हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा को जिसका नाम है माई रॉयल नेमेसिस। तो चलिए इसके एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत है 300 साल पहले जोशीन काल से होती है, जहां पर हमको बताया जाता है कि आज 2 महीने हो गए हैं लेकिन वो रेड टेल स्टार अभी आसमान में है, वो गायब नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर भूखमरी की प्रॉब्लम आ गई है, साथ में प्लेग फैल गया है। और यह सब तब हुआ था जब यहाँ की कंक्यूबाइन जिसका नाम होता है दान सिम, उसका प्रमोशन हो गया था और उसकी रैंक को बढ़ा दिया गया। इसलिए पब्लिक को लगता है कि इन सभी प्रॉब्लम की वजह दान सिम होनी चाहिए, इसलिए इसको मृत्युदंड दिया जाता है। हम दान सिम को देखते हैं जो अपने क्वार्टर में होती है और एक बेर वाली पेंटिंग बना रही थी। बाहर सैनिक होते हैं, चिल्लाते हैं और बाहर आने के लिए कह रहे थे। दान सिम अपनी पेंटिंग फिनिश करती है, बाद में बाहर आती है, सभी लोगों को नोटिस करती है। दान सिम को यही बताया जाता है कि आपने प्रिंस और उसकी वाइफ को मारा है, इसलिए आपको जहर दिया जाएगा। जहर इसके सामने ही होता है। दान सिम जहर के पास आती है और इसको उठाती है। दूसरी ओर किंग को देखते हैं जो अपने मिनिस्टर से बात करता है और कहता है कि क्या दान सिम को मार दिया गया है। ये कहते हैं कि टाइम तो हो चुका है, शायद उसकी डेथ हो गई होगी। लेकिन अब हम दान सिम को देखते हैं जो बर्तन को उठा तो लेती है लेकिन इसको फेंक देती है और कहती है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं क्यों मरूंगी, क्या मैं नीच जाति से हूँ, क्या इसलिए मुझे मारना चाहते हो? मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। सैनिक बाद में दूसरे बर्तन लेकर आते हैं लेकिन दान सिम बार बार इन सभी को फेंक देती है। सैनिकों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इनका बॉस कह देता है कि इसको पकड़कर जहर दे दो। बाद में सभी ऐसे ही करते हैं और इसको जहर दे दिया जाता है। हम पास में जोशिन की एक समन को देखते हैं जिसका नाम हवांग होता है, जो किसी के ब्लड को लेकर रिचोल कर रही थी। जैसे जैसे दान सिम मरने की लाइन पर होती है, यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है, बारिश होने लगती है। लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि यह कोई बारिश नहीं होती, यह तो बर्फ होती है। हवांग का रिचुअल रुक जाता है। पब्लिक से कहती है मुझे लगता है कि मेरी पावर कमजोर हो चुकी है और मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगी। दान सिम ऊपर आसमान को देखती है, साथ में से लगता है कि मेरे सामने कोई इंसान होता है, हालांकि मैं इसका फेस सही से नहीं देख पाई, इसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था। बाद में दान सिम की डेथ हो जाती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर दान सिम की आंखें खुलती हैं। अपने आप से कहती है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, क्या मैं मरी नहीं हूँ? लोगों की ड्रेस को नोटिस करती है और कहती है कि इन्होंने क्या पहना हुआ है। हम एक स्टार को देखते हैं जिसका नाम जी हे होता है। ये इसको देखकर कहती है कि इसने अपनी लेग्स पर कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं, यह बहुत ही बदतमीज है। डायरेक्टर आपस में बात कर रहे थे जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सीन अभी दान सिम करने वाली है जहर वाला, वह सीन जी हे का होता है। लेकिन स्टैंड इन के रूप में दान सिम काम करेगी क्योंकि जहर के तौर पर जो मेडिसिन होती है उससे जी हे को एलर्जी होती है। सीन फिर से फिल्माने वाले हैं। सोल्जर दान सिम के पास आते हैं और जहर पीने के लिए कह रहे थे लेकिन दान सिम चिल्लाती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। बताती है कि मैं कौन सी फैमिली से हूँ। सभी लोग इसको देखकर शौक रह जाते हैं क्योंकि यह सब स्क्रिप्ट में नहीं होता। सोल्जर जहर पीने के लिए कहते हैं लेकिन दान सिम से फाइट करती है, इन्हें हरा देती है। यह सब देखकर सभी फिर से शौक रह जाते हैं। हालांकि सभी दान सिम को पकड़ लेते हैं लेकिन दान सिम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगले सीन में हमारी मेन हीरो से मिलते हैं जिसका नाम होता है से गए, जो कि एक बायोजे कंपनी का सीईओ होता है, साथ में चेल ग्रुप का उत्तराधिकारी भी है। से गए के बारे में एक वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर ये चेल कंस्ट्रक्शन कंपनी में आकर, जिसका सीईओ इसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है मुंडो, वहाँ पर आकर तोड़फोड़ कर रहा था। पब्लिक बायोजे कंपनी के बाहर होती है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। से गए अपनी राइट हैंड के साथ बाहर आता है जिसका नाम होता है जेहान। लोग इन पर अंडे बरसाने लगते हैं लेकिन जेहान अपना अम्ब्रेला निकालता है और सेगे को बचा लेता है। प्रोटेस्ट करने की जो वजह होती है इसको ख़त्म करने के लिए एक सीईओ से मिलता है, एक डील करता है और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाहर गाड़ी में जेहान होता है जो कि रेडियो पर यह न्यूज़ सुनता है कि 300 साल में एक बार सोलर इक्लिप्स आता है, वह जल्दी आने वाला है। जेहान सीईओ को देखता है जो कि बाहर आ गया था। बाद में सेगे भी आता है। जेहान सेगे से बात करता है और कहता है मुझे लगता है तुम रूडली बात कर रहे थे। सीईओ रोकर जा रहा था लेकिन सेगे कहता है कुछ नहीं हुआ, वह सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। दूसरी ओर दान सिम को देखते हैं जो अपने सेट पर होते हैं। जो लोग यात्री से जहर दे रहे थे उन्हें अरेस्ट करने के लिए कहती है लेकिन तभी इसकी कोलिग, जो कि आप फ्रेंड भी कह सकते हो, यूनिस के पास आती है। हालांकि इसको दान सिम नहीं कहती, इसको सयोरी कहती है। यूनिस से कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही थी?
दानसिम इस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम एक वेंच हो, तुम मुझे ऐसे बात कैसे कर सकती हो। यूने कहती है मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। इसके फोरहेड को चेक करती है और कहती तुम बुखार है, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। बाद में चली जाती है। दानसिम अभी भी पब्लिक को नोटिस करने लगती है और अपने आप से कहती है कि इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। दो फॉरनर को देखती है, इनके बालों को देखकर कहती है कि इनके बाल ऐसे क्यों हैं, क्या ये वेस्ट पीपल हैं। दोनों लड़की इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, हम साथ में फोटोज ले सकते हैं क्या। ये फोटोज लेने लगती है, लेकिन दानसिम फोन में अपने फेस को देखती है और कहती है कि मेरा फेस ऐसा क्यों हो गया है। फोन को नीचे गिरा देती है, अपने फेस को लेकर यहाँ से भागती है। लेकिन तभी सामने जियो को देखती है जिसके पास आईना होता है। आईने को छीनती है, फिर से फेस को देखने लगती है। जी हयो चिल्लाती है और कहती है तुम पागल हो गई हो, मुझे मेरा आईना दो। लेकिन दानसिम इसको लेकर भाग जाती है। से गए जेहान के साथ गाड़ी में होता है और अपनी वायरल वीडियो को देखता है। जेहान से कहता है कि ये सब क्या है, क्या सच में मैं ही हूँ, ये वायरल हो गई है और मुझे कुछ पता ही नहीं था। जेहान कहता मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, हम जल्दी इनके ऊपर केस कर देंगे। ये डी फेक का कमाल है, ये तुम नहीं हो। सेगे कहता है कि देखो कितनी अच्छी वीडियो बनाई है, मैं उस कंपनी से बात करना चाहता हूँ, उसको अपनी बनाना चाहता हूँ, उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाओ। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि अभी नर्वस होती है। अपने जोशियन की हवांग वाली सीन को याद करती है, जाफरी से मिलने के लिए आई हुई थी और कहती है कि मुझे आपका ब्लड चाहिए, आपको जीने के लिए मरना होगा और उसके लिए ब्लड की जरूरत होगी। दानसिम बाद में ब्लड देती है। प्रेजेंट में अपने आप से कहती है कि शायद इशू जैसे मेरे साथ ये सब हो गया होगा, उसने मेरी सोल को किसी और के अंदर डाल दिया होगा। अगले सीन में मुंडो को देखते हैं जो कि एक चाइल्ड स्पॉन्सरशिप इवेंट करता है। यहाँ पर एक मीडिया वाला आ गया था जो कि बाद में मुंडो से बात करता है। इसके भाई को लेकर बातें होती हैं, जहाँ पर वीडियो दिखाई जाती है कि आपके एरिया में आकर ये सब कर रहा था। लेकिन मुंडो कहता मुझे पता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता और ये सब फेक हो सकता है, अभी तक यह वीडियो वेरीफाई नहीं हुई है। आदमी बाद में सेगे की माँ के बारे में बात करने लगता है, लेकिन मुंडो इसको ऐसा न करने के लिए कहता है। दानसिम अब भी यहाँ पर घूम रही थी, लेकिन यूने एकदम से इसके पास आती है और इसको मारती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने शूट क्यों नहीं किया, तुम वहाँ से क्यों भाग आई। दानसिम इसको कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, लेकिन फिर अपने आप से कहती है कि मुझे पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। बाद में से प्यार से बात करती है, इसकी आउटफिट को लेकर अंदाजा लगाती है कि कौन कौन सी सिटी से हो सकती है, हालांकि ये सभी सिटी जोशिन काल से होती हैं। यूने कहती है तुम पागल हो गई हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। बूसियन तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकालना चाहती है क्योंकि तुमने वहाँ पर शूट नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बूसियन और साथ में जीहोई आ जाती है जो कि इस पर चिल्लाती हैं। दानसिम दोनों को देखती है और कहती है कि दोनों वैम्पायर की तरह दिखती हैं, ये है कौन। बाद में इनके पास आकर बात करती है। बूसियन अपनी बातें चालू कर देती है, इसको सुनाती है। हालांकि दानसिम इसके फेस को नोटिस करती है और कहती है कि यह फेस पूरी तरह से प्लास्टिक है। जी हेयो की भी इंसल्ट करती है। इसके मिरर के पीछे जो फोटो होती है इसको देखकर कहती है कि पता नहीं ये फोटो यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारे पास इतनी स्किल्स भी नहीं है। जी हेयो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इससे कहती है कि सॉरी कहो, लेकिन दानसिम कहती है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं सॉरी क्यों कहूँगी। फिर यूने को लेकर चली जाती है। यूने से पूछती है कि वहाँ पर वह सब क्या था। दानसिम से कहती है कि मैंने उसे पहले से प्लान किया हुआ था, हालांकि सब झूठ बोलती है ताकि हम उस पर बिलीव कर सके। तभी यूने का फोन रिंग करने लगता है। दानसिम शौक रह जाती है कि क्या चीज़ है। यूने कहती है कि मैं अभी आती हूँ, बाद में भाग जाती है। अगले सीन में चैल ग्रुप के फाउंडर से मिलते हैं जिसका नाम होता है दालसू, जो कि साथ में सेगे का ग्रैंडफादर भी होता है। इसको बताया जाता है कि भी सेगे की यह वीडियो वायरल हो गई है और पब्लिक का कहना है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। गाड़ी में सेगे को देखते हैं जो जेहान से बात करता है, बताता है कि दालसू मेरी जासूसी करवाता है, लेकिन जेहान कहता है कि वह कोई जासूसी नहीं है, वो प्यार है। लेकिन सेगे इसे केवल जासूसी का नाम देता है, आसपास देखता है और कहता है क्या ट्रैफिक क्यों है। जेहान कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई सोलर इक्लिप्स शो होने वाला है, उसी की वजह से ऐसा है। सेगे कहता है कि पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, हम किसी जोशिन काल में थोड़ी रहते हैं। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस करती है जिनमें बहुत सारे अपराधी होते हैं, हालांकि शूटिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन दानसिम को लगता है कि विद्रोह होने वाला है। बाद में ऐसे भाग जाती है चिल्लाते हुए कि विद्रोह होने वाला है। भागते भागते बाहर आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर देखती है कि बाहर क्या होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, साथ में प्लेन होती है
और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होता है, साधन चल रहे थे। दानसिम अपने आप से कहती है कि क्या चीज़ें हैं। इनको देखकर पूरी तरह से शौक रह जाती है। ये दोनों भी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सामने दानसिम आ जाती है और नीचे गिर गई थी। दोनों गाड़ी से बाहर आते ही देखते हैं क्या हुआ। से गए जिहान से कहता है क्या तुमने इसको ठोका है, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि ऐसा होने से पहले ये नीचे गिर गई थी। दानसिम एकदम से खड़ी होती है, कहती है कि मैं हेल में आ गई हूँ, रोड क्रॉस करना चाहती है, लेकिन गाड़ियाँ इसके पास ही निकल रही होती हैं। सेगे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन दानसिम ऐसा नहीं करती। सेगे साथ साथ में आ रहा था, लेकिन तभी दानसिम देखती है कि मैं गाड़ी सेट कराने जा रही हूँ, लेकिन सेगे सही टाइम पर आ जाता है, इसको बचाता है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बाद में सेगे इसे रोड से दूसरी ओर ले आता है, चिल्लाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे पता है तुम मेरे साथ कोई स्कैंडल करना चाहती हो। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे पास समन आते और मुझे कोर्ट में जाना पड़ता। दानसिम चिल्लाती है और कहती है कि मुझे ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाद में इसको थप्पड़ मारती है। आसपास लोग होते हैं जो कि इनको देखने लगते हैं। से गए दानसिम को पैसे देने का ट्राई करता है, लेकिन योरी गुस्सा हो जाती है, एक पेड़ की डाली को लेती है और इसको मारना स्टार्ट कर देती है। सेगे भी सेम चीज़ करता है और इसको मारता है। आसपास जो लोग होते हैं इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। जिहान तो केवल हंसे जा रहा था। सेगे पब्लिक को देख लेता है। बाद में से कहता है कि रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये मेरा कार्ड है, तुम जाकर अपना चेकअप करवा लेना और पैसे हम दे देंगे। दोनों अपनी कंपनी में आते हैं, जहाँ पर सेगे जिहान से कहता है मुझे लगता है कि वो लड़की पूरी तरह से पागल थी। जिहान कहता है कि हाँ लगता तो है, वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। समन ने सही कहा था कि तुम्हारा यह ईयर बहुत ही लकी होने वाला है, तुम्हें वाटर, फायर और स्पेशली वुमन से बचाना होगा। सेगे कहता है मुझे नहीं पता तुम कैसी बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर वो लड़की आती है तो मेडिकल बिल का भुगतान कर देना। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि अभी घूम रही होती है। तभी यहाँ पर एक मैप को देखती है जो कि नीचे ही होता है, बहुत बड़ा। इसको नोटिस करने लगती है। एक गाइड को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ पर आती है और इनसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें जोशिन की यात्रा करवाती हूँ। दानसिम इनके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। पहली चीज़ जो कि दिखाई जाती है वह होती है बेर वाली पेंटिंग, लेकिन जो गाइड होती है बताती है कि यह पेंटिंग क्वीन ओन जियोंग ने बनाई थी। दानसिम चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह पेंटिंग दानसिम ने बनाई थी। लेकिन अब दानसिम को बताया जाता है कि उसको मार दिया गया था और उसका टाइटल ले लिया गया। दानसिम जाने लगती है, तभी इसके पास एक स्टूडेंट आती है, कहती मुझे लगता है कि तुम्हें जोशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो। दानसिम बाद में चली जाती है, फिर से इनकी बातों को याद करती है जहाँ पर गाइड ने कहा था कि उसको मार दिया गया था और टाइटल ले लिया गया। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे विलन कहते हैं। लेकिन तभी पास में एक समन को देखते हैं जिसका नाम जियोंगे होता है, जो कि इसको मामीम कहती है। हम देखते हैं कि जियोंगे का जो फेस होता है वह हवांग से मिलता है। दानसिम अंदर आती है, इससे बात करने लगती है, बताती है कि मैं 300 साल पहले से आई हूँ, लेकिन जंग इसकी बात पर बिलीव नहीं करती। दानसिम को लगता है कि मेरी किसी तरह हेल्प तो कर ही देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी ओर हम सेगे को देखते हैं जो कि फॉरनर के साथ मीटिंग कर रहा था। ये फॉरनर वही होती है जो कि हमने उस सेट पर देखी थी जहाँ पर इन्होंने दानसिम के साथ फोटोज ली थी। पहले काम को लेकर बात होती है जहाँ पर सेगे एक लड़की की फोटो को दिखाता है, लेकिन इसका चेहरा छुपा हुआ था। फॉरनर पूछती है कैसा क्यों है। सेगे कहता है कि इस फोटो के लिए किसी लड़की का फेस नहीं मिला है, हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। बाद में से बाहर आते हैं जहाँ पर फॉरनर कई लड़कियों को देखती है जो कि जोशिन के आउटफिट में होती हैं। सेगे से पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रही हैं। सेगे बताता है कि यहाँ पर एक ऑडिशन होने वाला है। जब सेगे जिहान के साथ एलिवेटर में होता है तब जिहान कहता है कि आजकल डेटिंग करना बहुत ही आसान है, किसी चैबुल फैमिली के लड़के को ढूंढो, उसे थप्पड़ मारो और डेट करना स्टार्ट कर दो। इसका मजाक उड़ा रहा होता है। सेगे इसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी बातें मत करना। दानसिम को देखते हैं जो कि अभी भटक रही होती है, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। दानसिम बारिश में खेलती है, लेकिन तभी देखती है मुझे ठंड लग रही है। अपने आप से कहती मुझे पता है कि ये कोई हेवन नहीं है और नहीं हेल है, मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ, यह कोई श्राप नहीं है, मेरा फिर से जन्म हुआ है, अब मैं जैसी चाहूँ वैसी लाइफ जी सकती हूँ। बाद में एक आदमी के पास आती है, कार्ड को दिखाती है और कहती है कि ये कंपनी कहाँ पर है, जो कि सेगे की होती है। अगले सीन में देखते हैं घूमते हुए कंपनी के पास आती है, अपने आप से कहती है कि जो लड़का था वो ही एरोगेंट था, लेकिन यह मुझे पैसे दे रहा था, मुझे लगता है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए।
यानी कि यह इस दुनिया में एक किंग की तरह हो सकता है। मैं इसका यूज़ करूँगी और जो चाहूँ वही करने वाली हूँ। कंपनी के अंदर आती है जहाँ पर पहले उन लड़कियों को देखती है जिन्होंने जोशिन की आउटफिट पहनी हुई थी। रिसेप्शन पे आकर कार्ड देती है और कहती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये मना कर देती है। लड़की को लगता है कि ऑडिशन के लिए आई है। बाद में से कहती है तुम वहाँ पर वेट करो। दानसिम ऐसे ही करती है। दालसू इसी कंपनी में सेगे से मिलने के लिए आता है। जेहान इसके पास आता है और कहता है कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया, क्या पा रहे हो। इसको दूर धकेलता है। सेगे के पास आता है और वीडियो के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सेगे कहता है कि वह वीडियो फेक है। जिस कंपनी ने इसको बनाया था मैं उसके साथ काम करने वाला हूँ। मेरी मीटिंग जल्दी होने वाली है। दालसू कहता है कि मैंने कितनी लड़कियों को तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए चूज किया था, उनका क्या हुआ। सेगे ये सीन याद करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने इनकी बेइज्जती की थी और सभी को रिजेक्ट कर दिया। हम एक वर्कर को भी देखते हैं जो कि स्टेयर्स के द्वारा ऊपर जा रहा था। दालसिम अभी वेट कर रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि यहाँ पर जी हो और साथ में बूसियोन आ गई है। दालसिम अपने आप से कहती है कि दोनों एम्पायर फिर से यहाँ पर आ गई। तभी जी हो दालसिम को देख लेती है, इसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम सूट पर से भाग गई और अभी आप ऑडिशन के लिए आई हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दालसिम कहती है कि तुम केवल अपने बिजनेस पर ध्यान दो। दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तभी ऑडिशन के लिए इनको अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर जी हो बहुत ही पोलाइट हो जाती है। बताती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एक माँ बनना चाहती हूँ, मेरे बच्चे के लिए चूल्हे में खाना बनाना चाहती हूँ। लेकिन दानसिम इसके अपोजिट होती है। बताती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इन सब में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी बजाय मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगी और इंजॉय करूंगी। जेहान भी सेगे से बात करता है और कहता है कि ऑडिशन होने वाला है, क्या तुम उसमें चलोगे। लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं क्या बस सेगे आ गया था। दानसिम इसको देखकर बदमाश कहती है। सेगे इसको देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आगे जो एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे उनमें से एक हो सेगे से कहता है क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन ये मना कर देता है। हालांकि दानसिम बार बार सेगे को देखे जा रही थी। जब सेगे बाहर आता है तब दानसिम इसके पास आती है और कहती है कि मैं एक डील करना चाहती हूँ, लेकिन सेगे इंटरेस्टेड नहीं होता और इसको जाने के लिए कहता है। बाद में बाहर आ जाता है, लेकिन दानसिम साथ साथ में आती है। तभी दानसिम को फील होता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। सेगे गाड़ी में बैठ रहा होता है, लेकिन इसको रोकती है। सेगे अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इसको ऐसे ले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मौसम चेंज हो गया था। सभी ऊपर देख रहे थे, जहाँ पर हम रेड टेल स्टार को देखते हैं। दानसिम अपने आप को छुड़वाती है, सेगे के हाथ को पकड़ती है, इसको साइड में ले आती है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक इंसान का पुतला सेगे की गाड़ी के ऊपर पड़ता है। सेगे दानसिम को अपनी बाहों में ले आता है ताकि इसको चोट न लगे और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। एपिसोड 2 की शुरुआत जोशिन काल से होती है, जहाँ पर हम दानसिम को देखते हैं जो अपनी नौकरानियों के साथ फ्लावर के बारे में बात कर रही होती है। लेकिन तभी किंग दानसिम के पास आता है, इसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। दानसिम इससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। किंग कहता है कि आजकल तुम्हारी तबीयत डाउन रहती है, इसलिए मैं कुछ मेडिसिन लेकर आया हूँ। बाद में मेडिसिन दिखाती है, लेकिन यह कुछ जहर टाइप होता है। दानसिम इसको देखकर शौक रह जाती है। बाद में इस पहले को फेंकती है और कहती है कि मैं ये नहीं पीऊँगी। लेकिन अब हम प्रेजेंट के सीन में चलते हैं, जहाँ पर दानसिम यह सब सीन अपने सपने में देख रही थी। जेहान सेगे से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं हॉस्पिटल वालों के पास कॉल करूं। लेकिन सेगे कहता है कि रहने दो, इसे अपने आप जागा जाएगी। कुछ टाइम के बाद दानसिम को होश आता है। बाद में सेगे के साथ ही इसके ऑफिस में होती है, जहाँ पर सेगे पहले से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर पुतला आने वाला है। दानसिम कहती है कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मेरे पास 6th सेंस है, मुझे पहले से पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। अब हम जोशिन काल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर कई लोगों ने दानसिम को मारने का ट्राई किया था, लेकिन दानसिम को पहले से पता चल गया था कि मुझ पर हमला होने वाला है, इसलिए इन सबको अरेस्ट करवा लेती है। प्रेजेंट में सेगे दानसिम से कहता है मुझे लगता है कि तुम उस आदमी के साथ मिली हुई थी जिसने ऊपर से पुतला फेंका होगा। लेकिन दानसिम कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हारी भी जान बचाई है, चलो डील करते हैं। सेगे कहता है कौन सी डील। दानसिम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ये डील होने वाली है। लेकिन सेगे मना कर देता है। जब ये बार बार जिद करती है तो इसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। जेहान गाड़ी के पास ही होता है, जो कि दानसिम से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ।
सेगे को देखते हैं जो कि अंदर कैमराज में चेक कर रहा था। प्रोटेस्टर को देखता है कि कैसे पुतले को ऊपर ले गया था और फेंक दिया था। सेगे एपिसोड 1 के सीन को याद करता है जहाँ पर मैं जिहान से बात कर रहा था, तब कंपनी के अंदर एक प्रोटेस्टर आ गया था लेकिन उसको बाहर निकाल दिया गया। जब मैंने जिहान से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, ये प्रोटेस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिहान कहता है मुझे लगता है कि शायद ये पैसों की वजह से है। एक सीन में देखते हैं जहाँ पर सेगे जिहान से बात करता है। जिहान प्रोटेस्टर के बारे में पूछ रहा था कि क्या मुझे उनको पैसा देना चाहिए। सेगे कहता है कि रहने दो, हालांकि जो प्रोटेस्टर कल यहाँ पर आया था केवल उसे पैसा दे दो। जिहान कहता ठीक है। अब सेगे कैमरास को देख रहा होता है और कहता है कि इसको पहले से पैसा दे दिया गया था, लेकिन इस प्रोटेस्टर ने ऐसा किया क्यों। मुझे लगता है किसी और ने हमसे बड़ी राशि दे दी होगी और इसीलिए इस आदमी ने यह काम किया होगा। जिहान भी दानसिम को गाड़ी में आने के लिए कहता है, जहाँ पर दानसिम इसको पालकी कहती है। जिहान कहता चिंता मत करो, तुम इसमें सेफ रहोगी। अगले सीन में देखते हैं कि गाड़ी में होती है, जहाँ पर जिहान कहता है कि सेगे तुम्हारी चिंता करता है इसलिए यह सब कर रहा है, लेकिन दानसिम कहती है मुझे पता तुम झूठ बोल रहे हो। तभी इसको चक्कर आने लगे थे और जिहान से कहती है कि पालकी धीमी कर लो, मैं इतनी ज़्यादा तेज पालकी में कभी नहीं बैठी। लेकिन अब जिहान स्पीड जाया करता है जो कि केवल 20 किलोमीटर पर आवर होती है। अगले सीन में दालसू को देखते हैं, आज इसका बर्थडे होता है, सभी से मिलने के लिए आए हुए थे। फैमिली वालों में हम देखते हैं कि मुंडो तो होता ही है जिसके बारे में पहले से बात कर चुके हैं, लेकिन साथ में सेगे की 2 आंटी भी होती है। एक का नाम जूरन होता है जो कि सबसे बड़ी है और दूसरी आंटी जूमी होती है। बात करते करते हमें पता चलता है कि दालसू सबसे ज़्यादा मुंडो को लाइक करता है, क्योंकि हम 17 साल पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पर दालसू मरने जा रहा था, इसे लीवर की जरूरत होती है। अपनी फैमिली मेम्बर से पूछता है लेकिन इन्होंने कोई ना कोई वजह बता दी थी और मना कर दिया, लेकिन मुंडो पास में ही होता है जो कि कहता है कि मैं आपको लीवर दे सकता हूँ। प्रेजेंट में सभी मुंडो की वाहवाही कर रहे थे, लेकिन मुंडो कहता है कि मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया था, आप भी कर सकते थे, लेकिन आपके पास अपनी वजह थी, इसलिए इस बारे में बात मत करो। सभी सेगे की चेयर की ओर देखते हैं जो कि यहाँ पर नहीं आया था। दूसरी ओर जिहान को देखते हैं जो कि दानसिम को अपार्टमेंट के पास छोड़ देता है और कहता कि अपना इलाज करवा लेना, पुतले की वजह से तुम शौक में चली गई होगी। दानसिम बाद में अपार्टमेंट के अंदर आने लगती है, हालांकि कोई भी यहाँ पर नहीं होता। तभी लैंडलॉर्ड बाहर आता है और कहता तुम कहाँ पर रह गई थी, तुम्हारी दादी अंदर तुम्हारा वेट कर रही है। बाद में हम इसकी दादी से मिलते हैं जिसका नाम ओकेसुन होता है। दानसिम इसके पास आती है। ओकेसुन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है जो कि ढेर सारा होता है। बाद में दानसिम इन सभी को टेस्ट करती है। ओकेसुन बाद में बाहर आती है, दानसिम से बात करती है, कुछ पैसे देती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, लेकिन मुझे तुम पर प्राउड है, अपना ख्याल रखना, मेरे बारे में चिंता मत करना, मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। बाद में चली जाती है। दूसरी ओर दालसू की फैमिली को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे। तभी यहाँ पर सेगे भी आता है। सेगे के साथ इसकी फैमिली अच्छा बिहेव नहीं करती, इसको क्रिटिसाइज कर रही होती है। बाद में सेगे जिहान से बात करता है। जिहान सेगे से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें इस पुतले वाले केस को पुलिस के पास सौंप देना चाहिए, वो इसकी जांच करेंगे, क्या तुम्हें किसी पर डाउट है। सेगे अपनी फैमिली को देखता है और कहता है कि डाउट तो है, मेरे आसपास केवल मेरे एनिमी हैं। जब दोनों गाड़ी में जा रहे थे तब सेगे जिहान से कहता है कि दानसिम मुझे 2 बार मिल चुकी है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए, तुम उसके बैकग्राउंड की जाँच करो। अगले सीन में दानसिम को देखते हैं जो कि अपने रूम में आती है, लेकिन यह बहुत छोटा होता है, यहाँ पर विंडो भी नहीं होती। बाद में लैंड लॉर्ड से बात करती है, लेकिन ये इसको चेंज नहीं कर सकता। दानसिम अंदर आकर बैठ जाती है, लेकिन साइड वाला जो रूम होता है वहाँ से कोई थप थप कर रहा होता है। दानसिम भी सेम चीज करती है और लगातार करती रहती है। इसका नेबर डोर पर आता है, नॉक करने लगता है। अब दानसिम बाहर आती है। नेबर यहाँ पर गोंगनाम होता है जो कि से कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, हमेशा यहाँ पर फार्ट करती रहती हो। दानसिम इसकी वैसी बेइज्जती करती है जैसी इसने दूसरे लोगों की थी। यहाँ पर जो और नेबर्स होते हैं इसकी बातों को सुनकर बहुत हैप्पी हो गए थे। सेगे को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है, शावर ले रहा था, लेकिन दानसिम के सीन को याद करता है कि हम कैसे 2 बार क्लोज आ गए थे। अब हम दानसिम को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर बैठी हुई थी। तभी एक जोशिन काल के सीन को याद करती है जहाँ पर ये महल में आती है, लेकिन उस टाइम केवल नौकरानी होती है। यहाँ पर जो दूसरी नौकरानी होती है इसको टॉर्चर करती हैं और नीच जाति कहती हैं, इसको पकड़ती हैं और बाहर लाकर एक बॉक्स के अंदर डाल देती हैं। ऊपर पत्थर रख दिया था। दानसिम हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। दूसरी ओर हम सेगे को देखते हैं, यह भी जोशिन काल के सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर ही बाहर लेटा हुआ था, लेकिन तभी कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। सेगे अपने मास्क को पहनता है और सीन कट हो गया था। रात को दानसिम को देखते हैं जो रूम को चेक कर रही होती है और यहाँ पर श्योरी की डायरी को देख लेती है
जहाँ पर शौरी ने अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा हुआ था कि मैं कितनी यहाँ पर मिसरेबल हूँ, कैसे मुझे सीन्स में काम करने के लिए कहा जाता है लेकिन कोई भी मुझे याद नहीं करता। मैं जो कुछ भी यहाँ पर कर रही हूँ अपनी दादी के लिए कर रही हूँ। धानसिम इसी कहानी को सुनकर ऊपर आ जाती है, यहाँ से जंप करना चाहती है लेकिन अपने आप से कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आई हूँ। देखते जाओ कि मैं कैसे यहाँ पर अपनी लाइफ को ठीक कर दूंगी और मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ, जिसका नाम शौरी है, उसको मैं रिस्पेक्ट दूंगी। बाद में शौरी यहाँ से ड्रेस को लेती है, अगले सीन में अपने आप को चेंज कर लेती है। हम यहाँ पर कई सीन को देखते हैं जहाँ पर ये फ़ोन पर जोशिन काल की हिस्ट्री को देखती है। ये छत पर आती है, कपड़े धोती है। हालांकि पास में एक रिपोर्टर होता है जो इसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। धानसिम को इसका आभास पहले ही हो गया था और इस पर एक छड़ी फेंक कर मारती है। सभी लोग ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। हम गवांग नाम को देखते हैं जो कि हर बार शौरी चीज़ें चुरा करता था, लेकिन इस बार धानसिम को पता चल गया था और इसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर सभी इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। अगले सीन में मुंडो को देखते हैं जो कि जंग ह्यून से मिलने के लिए आता है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट होता है। इसने अपना नया क्लिनिक खोला है, इसलिए मुंडो इसके लिए एक पौधा लेकर आता है। मुंडो सेगे के बारे में बात करने लगता है कि आजकल वे कैसा रहता है। अगले सीन में देखते हैं कि मुंडो बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था और सेगे अपने दोस्त जंग ह्यून से मिलने के लिए आता है। जंग ह्यून पौधे को देखता है और कहता है मुंडो ऐसा नहीं था कि उसने कुछ पैसा नहीं दिया, इसके बजाय पैसा दे देता। लेकिन जंग ह्यून दिखाता है और कहता है कि देखो उसने पैसा भी दिया है। वैसे तुम्हारी कहानी के बारे में क्या, कैसे वो लड़की तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई थी और बाल बाल बची, कैसे उसने तुम्हें बचाया भी था। अब सेगे बताता है कि मुझे एक ड्रीम आया था, मैं जोशिन काल में था लेकिन तभी कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया कि वह कौन थी। जंग ह्यून को लगता है मुझे लगता है कि प्यार का साइन है, अब तुम्हें प्यार कर लेना चाहिए, लेकिन सेगे इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। हालांकि मुंडो को देखते हैं जो कि पहले पौधा लेकर आया था, उसमें एक रिकॉर्डर होता है और इनकी सारी बातें सुन रहा था। दूसरी ओर धानसिम को देखते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, इसलिए सेगे से मिलने की प्लानिंग बनाती है। सेगे को देखते हैं जो कंपनी में आता है, हालांकि धानसिम यहाँ पर छिपी हुई थी। इसको देखकर इसकी ओर भागती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको पकड़ लेते हैं। सेगे से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। धानसिम कहती है तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, क्या तुम इसके लिए सहमत हो। लेकिन ये मना कर देता है। इसको कई बातें सुनाने लगता है लेकिन धानसिम इसके पाँव पर वार करती है। ये सिक्योरिटी वालों से कहता है कि देख क्या रहे हो, इसे बाहर निकालो। बाद में ये ऐसा ही करते हैं। सेगे बाद में जेहान से मिलता है जहाँ पर जेहान शौरी के बैकग्राउंड को लेकर आ गया था जो कि एक छोटे से पेज में होता है। सेगे कहता है कि ये सब क्या है। जेहान कहता है कि मैंने कहा था कि वो सस्पेक्ट नहीं है, उसके बारे में यही सब कुछ है। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, साथ में उसकी दादी ओकेसुन भी है जो कि उसकी देखरेख करती है और एक रेस्टोरेंट को चलाती है। अब हम धानसिम को देखते हैं जो कि समन जंग के पास आती है, बताती है कि सेगी कैसा इंसान है, वैसे मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। बाद में जंग ऐसे ही करती है। अगले सीन में उस डायरेक्टर को देखते हैं जिसने धानसिम का स्टैंड इन वाला सीन किया था लेकिन इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा होता है। साथ में इसका कोलिग भी होता है जिसका फ़ोन ध्यान में होता है, लेकिन बाद में इसको मारता है। कोलिग बहुत अपसेट हो गया था और अगले सीन में प्रोटेस्ट कर रहा होता है। पब्लिक को बताता है कि मेरे डायरेक्टर ने क्या किया था, वह हमारा शोषण करता है। जो एक्टर्स स्टैंड इन ग्रुप में काम करती हैं उनके टैलेंट को बाहर नहीं आने देता, लेकिन आज मैं करने वाला हूँ। बाद में धानसिम की जो भी वीडियो फिल्माई गई थी उन सबको अपलोड कर देता है। अगले सीन में देखते हैं कि धानसिम पूरी तरह से वायरल हो जाती है। इसके यहाँ पर कई मीम्स बन गए थे। यह मीम्स सेगे के पास भी पहुंचता है। इसको अपनी एडवर्टाइजमेंट के रूप में किसी के फेस की जरूरत थी जो कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे। इसको स्पोक्स पर्सन बनाने की बात होती है लेकिन सेगे इसके लिए साफ मना कर देता है। दूसरी ओर धानसिम को देखते हैं जो कि मार्केट में आ जाती है जहाँ पर समन के पैसों से पहली चीज़ खाती है और इसे बहुत ही डिलीशियस लगती है। बाद में सभी पैसे खाने में खर्च कर देती है। हालांकि यहाँ पर पार्ट टाइमर के रूप में एक नोटिस को देखती है। बाद में कई शॉप में आती है लेकिन इसके बोलने का लहजा सही नहीं होता, इसलिए सभी इसको बाहर निकाल देते हैं। सेगे अपने दूसरे कोलीग से फिर से बात करता है लेकिन यह भी धानसिम की वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और उसको अपनी कंपनी के साथ लाने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर धानसिम को देखते हैं जो कि यहाँ पर पार्ट टाइम नोटिस को देख रही होती है लेकिन इन सबको फाड़ती है। लेकिन तभी गवांगनाम आता है और इसे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन धानसिम इसको चोर कहती है। गवांगनाम कुछ करने के लिए जा रहा था लेकिन धानसिम इसका पीछा करने लगती है। अगले सीन में देखते हैं कि गवांगनाम एक छोटा सा एक्ट्रेस होता है लेकिन धानसिम इसके साथ आ जाती है। पब्लिक इसको देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती है। अब धानसिम जिन भी चीज़ों को प्रमोट करती है वो सभी प्रोडक्ट उसी टाइम सोल्ड आउट हो गए थे। एक डायरेक्टर कुछ और प्रमोट करने के लिए कह रहा था लेकिन धानसिम मना कर देती है। डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा लेकिन धानसिम 7 गुना देने के लिए कहती है।
डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और हामी भर देता है। अब दानसिम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, लेकिन देखती है कि पहले के अंदर कुछ टॉनिक होती है, मुझे इसे प्रमोट करना है। लेकिन इसको देखकर अपने जहर वाले सीन को याद करती है और ऐसा नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और पहले को फेंकती बाहर आ जाती है। डायरेक्टर इस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर हाथ उठाता है, लेकिन दानसिम अपना बचाव करती है। लेकिन जब फिर से ऐसा करने जा रहा था, तब हम देखते हैं कि सेगई सही टाइम पर आ जाता है, इसके हाथ को पकड़ता है। सेगई दानसिम को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया। अब सेगई ये सीन याद करता है कि मैंने पहले जेहान से कहा था कि दानसिम हमारे साथ काम करेगी, इससे पहले कि कोई और उसको ले ले उसे कांटेक्ट करो। लेकिन जेहान को नहीं मिलती। लेकिन तभी सेगई टीवी पर देख लेता कि दानसिम कहाँ पर होती है। सेगई अब दानसिम से बात करता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दानसिम यहाँ पर मुंडो को देखती है। इसके फेस को देखकर पता चलता है कि यह तो वही किंग है जो कि जोशिन काल में था। एक और सीन को याद करती है जहाँ पर समन हवांग ने कहा था कि वह किंग है जिसने तुम्हें जहर देने के लिए कहा था। अब दानसिम यहाँ से भाग जाती है, छत पर आती है, अपने आप से कहती है कि मुझे क्या हो गया, किंग यहाँ पर क्या कर रहा है। वह हूबहू किंग की तरह दिख रहा था। तभी सेगे आता है और कहता क्या हुआ, तुम भाग क्यों आई। दानसिम से कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेगे कहता मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दानसिम कहती है कि क्या सच में तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ये हामी बढ़ता है। तभी यहाँ पर मुंडो भी आ जाता है। दानसिम इसको देखती है। सेगे अपने भाई से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी दानसिम सेगे के हाथ को पकड़ती है। दानसिम सेगे से कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरी शील्ड बनना होगा। बाद में से कर लेती है और एपिसोड खत्म हो गया था। एपिसोड के लास्ट में जोशिन वाली सीन को देखते हैं जहाँ पर दानसिम बॉक्स के अंदर होती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है। लेकिन तभी इसके पास एक इंसान आता है, इसकी हेल्प करता है और हम देखते हैं कि यह तो सेगे होता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही दानसिम बॉक्स से बाहर आती है, ये इसके हाथ को थामता है और ये इसकी बाहों में गिर जाती है।